राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और ग्रंथ से जुड़ी बहुत सारी परंपराएं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी। रक्षाबंधन एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के स्नेह और विश्वास के अटूट बंधन का प्रतीक है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं भी हैं। जैसे महाभारत की कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उनके हाथों में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी व्याकुल हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली में बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। इस प्रेम और स्नेह से अभिभूत होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वचन दिया कि जब भी वह संकट में होगी वह उनकी रक्षा करेंगे। यही वादा आगे चलकर चिरहरण के समय निभाया गया, जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। यह कथा रक्षाबंधन के मूल भावों को बहुत सुंदर रूप में दर्शाती है। और एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर असुर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर असुर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर उस 3 पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। जब राजा बलि ने वचन का पालन किया, पाताल लोक का राज दे दिया और स्वयं उसके साथ रहने लगे। भगवान विष्णु के पाताल जाने से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। तब नारद मुनि के सुझाव पर वे बलि के पास गई और राखी बांधी। बलि ने उन्हें अपनी बहन मानकर उन्हें उपहार दिए और उनकी इच्छा अनुसार भगवान विष्णु को उनके साथ लौटने की अनुमति दे दी। इसलिए माना जाता है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के खून के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक बंधन का प्रतीक भी है। मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ की रानी कर्णावती की भी है। मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने जब बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाने की स्थिति देखी, तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और रक्षा की अपील की। हुमायूं ने उस राखी का मान रखते हुए युद्ध के लिए तुरंत सेना के साथ निकल पड़े। यद्यपि वे समय पर नहीं पहुंच सके, लेकिन इस घटना को भाई बहन के सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक माना गया। एक अन्य कथा के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता की बहन यमुना ने उन्हें राखी बांधी और उनके घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। यमराज को यह बहन का प्रेम इतना भाया कि उन्होंने यमुना जी को अमरता का वरदान दे दिया और यह वचन दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा करेगा, उसे लंबी उम्र मिलेगी। रक्षाबंधन केवल एक धार्मिक या पारंपरिक त्योहार नहीं है, स्नेह, विश्वास, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक है। आधुनिक युग में यह पर्व सामाजिक समरसता और प्रेम का संदेश देता है। अब यह परंपरा खून के रिश्तों से आगे बढ़कर मित्रता और सौहार्द का प्रतीक बन चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हम कहानी आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद।